आवाज आ रही है क्या? ओके ओके, चलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो, कम से कम इस क्लास के बहाने सबको सुबह उठने का आदत तो लग गया ना। हम्म, क्या बात कर रहे थे हम लोग? कल हम लोग शुरू कर रहे थे पैरालेक्स मेथड ना। पैरालेक्स मेथड शुरू करने के पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्री देख रहे थे, तो ट्रिगोनोमेट्री का ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको ट्रिगोनोमेट्री आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों को आता है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो देखें, थोड़ा टेस्ट किया जाए आप लोग का ट्रिगोनोमेट्री का। आवाज सबको आ रही है? चलो, और ये भी कहा गया था कि थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, इसीलिए कल का क्लास अब जल्दी खत्म कर दिए थे, क्योंकि हम देख रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे। मान लो ये डिस्टेंस एक्स है। ओके, ये डिस्टेंस एच है। अच्छा, ओके ओके, सॉरी, स्क्रीन तो हमने शेयर ही नहीं किया। चलो, स्क्रीन शेयर कर दिए। देखो, कैन यू सी द फिगर? ओके, फाइन। सी, suppose this point is A, this point is B, this point is C, no problem. The distance AB is X, the distance BC is H. So, what is the distance AC? AC क्या होगा? Hmm. What is AC? AC is equal to AB square plus BC square. So, this is equal to X square plus H square. No problem. इस रिलेशन को क्या कहते हैं? Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem, this AC is equal to AB square plus BC square. According to no problem. Chalo. Suppose I am taking this angle theta. So can anybody tell me what is the value of sine theta? Hmm. P by H. H by X. Okay. H by this AC, right? BC by AC. Direct करो BC by AC. अभी ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं? तो इसको मान लो AC। ओके, तो हो जाएगा H अपॉन एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको कुछ वैल्यू ही मान लो ना, इसको मान लो 3 मीटर, इसको मान लो 4 मीटर। इसको क्या मान लो? 4 मीटर। तो क्या हो जाएगा ये? ए सी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 4/5। चलो, बहुत बढ़िया, ये सब तुम लोगों को इसका मतलब आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू बताओ। B/H मतलब 3/5। ओके, चलो, टेन थीटा का वैल्यू बताओ। P/B। P/B
तो दिस इज 4/3। डायरेक्ट यहाँ से देख के कंफ्यूज नहीं होना है। 4/3। ओके। कॉट थीटा, कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का, तो 3/4। उसके बाद सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। सेक थीटा का 5/3 और कॉसेक थीटा का, चलो इतना कुछ हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। टोटल 1 2 3 4 5 6 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ट्रिगोनोमेट्री का। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। लेकिन हम लोगों को किस पे ज्यादा ध्यान देना है? हम लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है किस पे? साइन थीटा पे। अब बाकी ये सब थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, हम साइन थीटा पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं ना। ये तो हो गया थ्योरी, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। देखो कैसे प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल होने का क्या मतलब है? देखो, डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या एप्लीकेशन है वो देखो। देखो, मान लो ये कुतुब मीनार हो, कुतुब मीनार है, ये जिसका हाइट है h। ओके, या कुतुब मीनार का एक कुछ हाइट ले लो, कुछ एग्जैक्ट हाइट होगा, वी डोंट नो। हाँ, गूगल करना पड़ेगा। लेकिन तुम अपने हिसाब से कुछ अंदाज से ले लो। इसका ले लो सपोज 30 मीटर। The height of Qutub Minar is 30 meter. And suppose Pragya is here. Pragya is here. Kumkum is here. And Rishu is here. Three people, Rishu, Pragya, and Kumkum, are at position P, Q, and R. Okay. तो रिशु इस कुतुब मीनार को कितना एंगल पर देखेगी? थीटा पी, है ना। चलो, कुमकुम इसी कुतुब मीनार को कितना एंगल पर देखेगी? वेरी गुड, थीटा क्यू। और प्रज्ञा इसी कुतुब मीनार को कितना एंगल पर देखेगी? थीटा आर। इसका कलर चेंज कर देते हैं, अलग अलग कलर ले रहे हैं तो इसको सपोज ब्लैक कर दिए। सपोज दिस इज थीटा आर, थीटा आर। कोई हमको बता सकता है थीटा पी, थीटा क्यू और थीटा आर में रिलेशन? कैसा रिलेशन? सिर्फ हमको ये बताना है कि तीनों में से सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा। सबसे बड़ा एंगल कौन होगा? थीटा पी सबसे बड़ा, थीटा आर ना। थीटा आर इज द मैक्सिमम एंड देन दिस। मतलब जैसे जैसे कुतुब मीनार से तुम दूर होते जाओगी वैसे वैसे क्या तुमको कुतुब मीनार देखने में एंगल छोटा होते जाएगा? चलो इतना समझ में आ गया। अब हमको ये बताओ साइन थीटा पी, साइन थीटा क्यू। हम फिर से बोले ना कि हम किस पे स्टिक हो जाएंगे? साइन थीटा पे। साइन थीटा आर, मान लो ये क्या है? पी क्यू आर तो हो गया ना। ये क्या है? ये मान लो एस है और ये मान लो टी है। तो ये बताओ, अपना अपना जिसका जिसका नाम आएगा वो बताओ। ऋषु, ऋषु के हिसाब से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी एस बाई पी टी, सॉरी सॉरी, पी ए पी बैच होता है ना, तो टी एस बाई टी, टी एस बाई
PS, PT ना, PT. Okay, this distance, the 30 meter divided by this distance. तो ये 30 मीटर तो दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट लिखो 30 मीटर डिवाइडेड बाय दिस PT. कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? वाई दिस साइन थीटा पे इज इक्वल टू 30 मीटर बाय PT? बोलो, किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया बताओ, नाम बताओ. कुमकुम को समझ में नहीं आया. देखो कुमकुम, हाँ फिर से मिटा दिया. साइन थीटा पी, इसीलिए हमने पहले बात किया कि साइन थीटा पी, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? इफ दिस इज थीटा, सो इफ दिस इज एक्स, इफ दिस इज वाई एंड इफ दिस इज जेड, व्हाट इज साइन थीटा? पी बाय एच, तो क्या होगा? वाई बाय जेड. दिस इज पी, पी मीन्स परपेंडिकुलर, या नहीं तो अपोजिट ऑफ थीटा. दिस इज अपोजिट ऑफ थीटा वाई एंड दिस एंगल इज जेड, दिस डिस्टेंस इज जेड. तो देखो जो चीज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज नॉट योर द पार्ट ऑफ 12th और 11th ना, ये सब 9th और 10th में पढ़ना है, तो ये सब चीज में फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये सब चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों को पहले से आना चाहिए. तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, that this height, this perpendicular height divided by the hypotenuse. So this y by z. Any problem? कुमकुम? नो सर. ओके फाइन. सो यहाँ पे भी तो वही चीज है ना. For is standing over here P, the Kumkum is standing over here Q, and Pragya is standing over here at position R. When Rishu see the this, what is this? This is this Qutub Minar. When Rishu sees this Qutub Minar, she has an extension angle of theta p. तो sin theta p is equal to क्या? This height, the height of Qutub Minar है ना, height of Qutub Minar कितना है? 30 मीटर, divided by this distance PT, h hypotenuse PT. बोलो, कोई दिक्कत? Now tell me कुमकुम, tell me कुमकुम, आपको क्या दिखेगा? थीटा क्यू, साइन थीटा क्यू 30, 30 बटे क्यूटी. वेरी गुड. चलो प्रज्ञा, प्रज्ञा 30 by RT. Everyone is correct. Sin theta P, sin theta Q, sin theta R. Okay. Now, can you see the numerator of all sin theta P, sin theta Q and sin theta R equal? सबके न्यूमरेटर में 30 30 30 है. चेंज क्या कर रहा है? डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर में पीटी है, किसके किसमें पीटी है? पीटी है ऋषु में, क्यूटी है कुमकुम में, और आरटी है प्रज्ञा में. बताओ तीनों में सबसे बड़ा कौन है? अरे यार ये है आरटी. ये तुमको ज्यादा बड़ा लग रहा है इससे? ओहो. अब बताओ हम कैसे बताएं तुम लोग को? विच वन इज द ग्रेटर? कौन बड़ा है? आरटी. दिस इज आरटी एंड दिस इज पीटी. हम तो ये भी नहीं बोल रहे कि कैलकुलेट करो. यू कैन क्लियरली सी दैट पीटी इज ग्रेटर देन आरटी. So the longest distance is PT and the shortest is RT. तो प्रज्ञा के लिए ये RT है जो कि सबसे छोटा डिस्टेंस है, और ऋषु के लिए जो सबसे बड़ा, ऋषु के लिए जो PT है वो सबसे बड़ा डिस्टेंस है. एनी प्रॉब्लम? नो सर. ओके. नाउ हम सिर्फ रिलेशन पूछ रहे हैं ना. 30 by PT, 30 by QT and 30 by RT. Now tell me, now tell me which one is greater? सबसे बड़ा कौन है इसमें? कौन बोल रहा है 30 बाय RT? चलो वो कुमकुम, बिल्कुल सही. 30 बाय RT इज मैक्सिमम वैल्यू एंड 30 बाय PT इज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू. चलो, दोनों चीज सही. अब एक और चीज बताओ,
sin theta p, sin theta q, and sin theta r. Tell me which one is greater and which one is the least value? Minimum. This is the minimum and this is the maximum. Any problem? Is this clear? Is this all relation clear? क्या सबको ये relation clear है that PT is maximum, RT is minimum? No problem. 30 by PT is minimum and 30 by RT is maximum. Sin theta P और sin theta Q sin theta R में सबसे बड़ा होगा sin theta R and सबसे छोटा होगा sin theta P. What is conclusion? What is conclusion of this all discussion? बताओ, what is the conclusion of all this discussion? What is the conclusion? कंक्लूजन ये है कि जैसे जैसे हम इस कुतुब मीनार से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू घटते जाएगा. दिस इज द कंक्लूजन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन कि जैसे जैसे हम इस कुतुब मीनार से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू घटते जाएगा. क्या क्लियर है? क्लियर है? यस, आगे बढ़ें. चलो बेटी, चलो. तो साइन थीटा जो होता है, अब एक और चीज ले लो. एक और लास्ट चीज. हाँ, बैकग्राउंड में जिसके गाना वाना बज रहा है ना वो अपना म्यूट कर लीजिए. पहले गाना वाना सुन लीजिए उसके बाद फिर क्लास कीजिएगा. चलो, अब देखो, ये है कुतुब मीनार, वही कुतुब मीनार है. ये है पी, ये है क्यू और ये है आर. तो अब ये बताओ कि तुम कुतुब मीनार से बहुत दूर चले गए हो ना. तुम कुतुब मीनार से बहुत दूर चले गए हो, है ना. तो ये एंगल बहुत छोटा हो गया. ये थीटा क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया. बोलो हाँ कि ना. तुम कुतुब कुतुब मीनार कहाँ है? इसमें कौन सा कुतुब मीनार है? पी क्यू है या क्यू आर है या पी आर है? विच वन इज द कुतुब मीनार? पी आर. दिस इज द कुतुब मीनार. ओ, चलो, दिस इज द कुतुब मीनार ना. दिस इज कुतुब मीनार and you are far away from this Qutub Minar. Now you can see this Qutub Minar at an angle theta. तो क्या होता है कि जब कोई चीज बहुत दूर हो, ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि जब कोई चीज बहुत दूर हो, हाँ, तो यहां से यदि तुम देखोगी तो दो लाइन निकलेगा. दो लाइन जाके एक इसके टॉप पे मिल रहा है, एक इसके बॉटम पे मिल रहा है. तो ये जो दोनों लाइन है आपस में क्या हो जाता है? पैरेलल जैसा हो जाता है. कैसा हो जाता है? पैरेलल जैसा. पैरेलल मतलब समझती हो ना? ऐसा, बिल्कुल ऐसा. So this angle is also supposed to be 90 and this angle is also supposed to be 90 approximately, because this angle is very small. If theta is 1 degree or less than 1 degree, so what should be this angle? What should be these two angles? This should be 90 and this should be equal to 90. Both angles should be equal to 90 or 89.5, 89.5. So can I say 89.5 is approximately equal to 90 degree angle? बोलो, नहीं समझ में आया? बोलो, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं. देखो, जब कोई चीज बहुत दूर हो, जब कोई चीज बहुत दूर हो, कितना दूर हो सकता है कोई चीज? मान लो कि तुम क्या देख रही हो,
चांद को देख रही हो, ये है चांद। तुम अपने छत से एक चांद देख रही हो, ठीक है। चलो, ये चांद तुम यहां से देख रही हो, ठीक है। ये चांद तुम यहां से देख रही हो, तो ये चांद कितना दूर है तुमसे? चलो, बहुत दूर, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो तुम जो चांद देखोगी तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा ना यहाँ, थीटा। ये थीटा कितना होगा? मान लो 0.5 डिग्री। कितना? 0.5 डिग्री। एंड व्हाट इज द टोटल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल? तीनों एंगल मिला के कितना होता है किसी ट्रायंगल का? वन 180, 180, 180, 180, 180। 0.5 plus this angle will be theta 1 and this angle will be theta 2. तो this 0 point, अरे क्या हो गया? This angle is theta 1 plus this angle is theta 2 is equal to 180 degree. Now tell me theta 1 plus theta 2 कितना होगा? 180 minus 0.5 कितना होगा बताओ? 179.5. Any problem? Now theta 1 is equal to theta 2. This is approximately equal to theta 2. So what is value of theta is equal to theta 1 by 2 बराबर 179.5. 179.5 by 2. What is this value? Can anybody calculate it? चलो फटाफट फटाफट। क्या ये 90 के बराबर है? अप्रोक्सीमेटली 90 के बराबर है। वेरी क्लोज टू 90। यस, यस, है कि नहीं? इफ एनीबडी हैव कैलकुलेटर, प्लीज कैलकुलेट इट 179.5। यू विल गेट 89.75, अप्रोक्सीमेटली 89.75। 89.75। so 89.75 is approximately 90। बहुत क्लोज है 90 के। अब ये क्यों है, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो आई एम वेरी सॉरी, तब आपको अभी चौथा पांचवा में पढ़ना चाहिए। चलो, इज इट क्लियर? The conclusion is if something is very far away, if something is very far away like star, like moon, like sun, हम्म तो जो एंगल बनता है ना वो बहुत छोटा होता है। Now can you tell me what is the value of sin theta here? If somebody is standing over here, what is the sin theta he will see? Come on. Jal, QR by PQ. And we can also say QR by PR, no problem, because PQ is approximately equal to PR. And this is also 90 degree, this is also 90 degree. So no problem. We can say QR by PQ or QR by PR, no problem. So see, QR is very small. QR is very small. QR is very very small compared to PQ. क्या ये डिस्टेंस जो है इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है? क्या कुतुब मीनार का जो हाइट है, यहां से देख रही हो तुम पी पॉइंट से, तो देख रही हो कि पी आर डिस्टेंस पे है, तो क्या कुतुब मीनार का जो हाइट है वो कुतुब मीनार से तुम्हारे दूरी से बहुत छोटा है? यस सर। ओके, तो क्या साइन थीटा का जो वैल्यू होगा क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर यदि बहुत छोटा और पी क्यू बहुत बड़ा है, तो क्या ये अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा साइन थीटा का वैल्यू? हाँ, बहुत छोटा होगा। कंक्लूजन ये है कि अभी हम लोगों ने बात किया कि यहाँ कुतुब मीनार था, यहाँ कौन खड़ी थी? प्रज्ञा। यहाँ कौन खड़ी थी? कुमकुम। यहाँ कौन खड़ी थी? ऋषु। सो यदि ये तीनों यहाँ से देखती है तो एक देखती है थीटा 1, एक देखती है थीटा 2, एक देखती है थीटा 3। जो सबसे दूर है
वो सबसे छोटा एंगल देखती है। यदि रेशियो और दूर चले जाए और छोटा होते जाएगा। हाँ, जब थीटा छोटा होते जा रहा है तो साइन थीटा भी तो छोटा होते जा रहा है ना। जब थीटा छोटा होते जा रहा है तो साइन थीटा भी छोटा होते जा रहा है। चलो चलो। तो तुम बोलोगे कि सर इतना बहस करने का क्या फायदा, आप क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन पे आइए ना। इतना लंबा करने का क्या जरूरत है। तो लंबा करने का इसलिए जरूरत है क्योंकि हम डायरेक्ट यदि लिख देंगे तो तुमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब बोलो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा बशर्ते वेयर द वैल्यू ऑफ थीटा इज इन रेडियन। क्लियर। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो दैट इज साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 0 होता है। और साइन 0 रेडियन इज इक्वल टू 0 होता है। तो देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। यदि साइन 0.001 रेडियन, ये भी 0.001 रेडियन होगा। ये हम मान के चल रहे हैं। सारे किताब में ये डायरेक्ट यूज किया है और हम आपको समझा के बता रहे हैं कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। बोलो, क्लियर है क्या। चलो मिटा दे। So what is the conclusion, what is the conclusion of all this discussion? The conclusion of all this discussion is we can directly write sine theta is equal to theta, but the condition is theta has to be in radian. The condition is theta has to be in radian. Okay, तो अच्छा चलो, थोड़ा सा रेडियन और डिग्री में तुम लोग का टेस्ट किया जाए। 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 45 डिग्री बराबर कितना रेडियन। चलो बताओ। 90, 90 is degree, this is degree, the angle is in degree. What is the SI unit of plane angle, रेडियन। सो दिस इज इन डिग्री, दिस इज इन डिग्री। तो आपको चेंज करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन। टेल मी, कम ऑन कम ऑन। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी को आइडिया है? यदि नहीं है तो बोल दो, हम आगे बता देंगे। नो, नो आइडिया। चलो तो पहले आइडिया देख लो क्या होता है। हाउ कैन वी कन्वर्ट अ डिग्री इनटू रेडियन। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ पाई? पाई का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है, 3.14 और 22/7। क्या इतना पता था? चलो चलो। तो होता है यदि कोई एंगल है, इफ द एंगल इज थीटा डिग्री, थीटा डिग्री बराबर थीटा गुना पाई/180 रेडियन हो जाएगा। चलो अब एंगल मान लो 90 डिग्री था, तो थीटा की जगह पर 90 रखो, 90 इंटू पाई/180 कट जाएगा 2, पाई/2 रेडियन। आ गया समझ में? 90 डिग्री को रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, पाई/2 रेडियन। तो क्या हो जाता है पाई का वैल्यू, 3.14/2 बराबर 2 एकम 2, 1, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 1.57। सो 90 डिग्री इज इक्वल टू 1.57 रेडियन। चलो समझ में आया कि एक और एग्जांपल लें, पक्का। चलो तो इसी बात पे 45 डिग्री रेडियन में निकालो, 45 डिग्री का रेडियन विद इन 30 सेकेंड्स, कम ऑन। पाई/4, वेरी गुड। हु सेड पाई/4? कौन बोला पाई/4? कुमकुम, वेरी गुड कुमकुम, वेरी गुड कुमकुम। 45 इंटू पाई/180, तो दिस इज
डिवाइडेड बाई 4, दिस इज पाई बाई 4, नो प्रॉब्लम। पाई के टर्म में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज 180 डिग्री इन रेडियन? ओनली पाई। समझ समझ में आ गया सब कुछ कि 180 डिग्री हमेशा पाई के बराबर होता है। आगे बढ़े। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो क्या कंक्लूजन है? द कंक्लूजन इज साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, बट द कंडीशन इज थीटा हैज टू बी इन रेडियन। बोलो ये बात कि साइन थीटा थीटा के बराबर तो होगा सर, लेकिन एक कंडीशन है कि थीटा को किस में रहना पड़ेगा। चलो इस स्टेटमेंट को दोबारा दोहराओ सब। क्या ये स्टेटमेंट कौन बोला अभी? ऋषु। क्या स्टेटमेंट सही है ऋषु का, कुमकुम? या कुछ इसमें जोड़ना चाहती हो? कोई कुछ जोड़ना चाहता है इसमें? कोई कुछ जोड़ना चाहता है? जल्दी 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 जल्दी। क्या? चलो वेरी गुड, यही बात तो ऋषु भी बोल रही है। इसमें कोई कुछ एडिशनल जोड़ना चाहता है क्या? कोई स्टेटमेंट? क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऋषु और लवली जो बोली, क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या इसमें कुछ कमी है? चलो कम ऑन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास? देयर आर 9। चलो कम ऑन। कोई कुछ नहीं बोलेगा? इसमें एक स्टेटमेंट का कमी है ऋषु, कुमकुम, लवली। एक स्टेटमेंट का कमी है क्या कि थीटा बहुत छोटा होगा तभी कह सकते हैं। देखो थीटा बहुत छोटा होगा तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर थीटा। ये बात के साथ बोलो कि सर यदि थीटा बहुत छोटा होगा तो हम कहेंगे साइन थीटा बराबर थीटा। और कंडीशन क्या है कि थीटा को रेडियन में होना पड़ेगा। चलो दोहराओ इसको। प्रज्ञा, प्रज्ञा बोलो क्या बोले हम? जस्ट रिपीट माई स्टेटमेंट, कम ऑन। प्रज्ञा, प्रज्ञा, आवाज नहीं आ रहा है? क्यों रुक रुक के आ रहा है? किसमें देख रही हो तुम? लैपटॉप लैपटॉप से स्टडी कर रही हो या फोन से? फोन से। बाकी लोग को मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या? ओके कुमकुम, रिपीट माई स्टेटमेंट। कुमकुम रिपीट माई स्टेटमेंट। कॉट? ये कॉट कहाँ से आ गया? कुछ सुबह सुबह क्या हो गया तुमको? नींद पूरा नहीं हुआ है? कॉट तो है ही नहीं भाई यहाँ। चलो कोई और बोलो। और कौन है क्लास में? पीयूष, पीयूष बोलिए। ऋषु बोलिए। हम्म, चलो इस स्टेटमेंट को लिख लो। लिख लो इस स्टेटमेंट को। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, द कंडीशन इज दैट थीटा इज वेरी स्मॉल एंड इज मेजर्ड इन रेडियन। चलो राइट दिस स्टेटमेंट इन योर कॉपी। चलो अब काम के चीज पे आगे बढ़े। काम के चीज पे आगे बढ़े। चलो, चलो एक और एग्जांपल देख लो छोटा सा। ये अगेन तुम्हारा फिर से ले लो वही कुतुब मीनार। हम्म, फिर से यही कुतुब मीनार है। और यहाँ पे कौन खड़ा है? चलो यहाँ पे कौन खड़ा है? सपोज एट पी पॉइंट somebody is standing, this is q and this is r, okay? तो टेल मी
Tell me, if you are making an angle of 1 degree, example, question, if theta is equal to 1 degree, yes, the next thing is PQ is equal to 2000 meter. PQ is equal to 2000 meter. You are standing at this distance of 2000 meter. So what will be the height of Qutub Minar? चलो चलो कम ऑन। तो क्या यहाँ पे थीटा रेडियन में दिया हुआ है? तो सबसे पहले लिखो सिंस सॉल्यूशन सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, theta is very small, so we can write theta is very small, so theta is equal to 1 degree. Can anybody convert it into radian? Pi by 180, very good, pi by 180. So what is the value of sin theta? Sin theta is equal to theta, and what is according to the relation sin theta is equal to pq by pr, pq by pr, yes or no? PQ by PR सही है? गलत है। चलो पहला बात इससे तो ये प्रूफ हुआ कि जो चीज हम लिख देंगे उस चीज को तुम लोग सही मान लेते हो। क्यू आर बाई पी आर होता है, क्यू आर बाई पी आर होता है, हमने लिखा था पी क्यू बाई पी आर। क्यू क्यू आर बाई पी आर होता है। चलो, एंड फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस, फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस पी R is approximately equal to PQ. For very large distance, PR is approximately equal to PQ. So we can also write theta is equal to QR divided by PQ. QR क्या है? Height of कुतुब मीनार डिवाइडेड बाई PQ कितना है? कितना दूर पे तुम खड़ी हो? 2000 मीटर। तो क्या हो जाएगा हाइट ऑफ कुतुब मीनार? हाइट ऑफ कुतुब मीनार कितना हो जाएगा? 2000 गुना पाई बाय 180. फाइंड इट आउट। 2000 मल्टीप्लाइड विथ पाई इन पाई बाय 180। चलो मल्टी फाइंड इट आउट, कम ऑन। हो जाएगा क्या? डू एनीबडी हैव कैलकुलेटर? डू एनीबडी हैव कैलकुलेटर? कैलकुलेट इट, कम ऑन। 2000 multiplied with pi by 180, what will be the value? Kumkum? 34.88, यानी कि कुतुब मीनार का हाइट कितना है? 34.88 मीटर। क्या कुतुब मीनार पे चढ़ना पड़ा हाइट नापने के लिए? तो किसका रिलेशन से किसका कैसे हम इसका कुतुब मीनार का हाइट निकाल लिए? विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया ना आप लोग को कि ट्रिगोनोमेट्री हमको थोड़ा बहुत आएगा तो हमको डिस्टेंस या हाइट नापने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो, नहीं होगा? चलो इसी बात पे एक और एग्जांपल लिया जाए। चलो, छत पे जाना और छत से चांद देखना। चांद का हमको क्या निकालना है? चांद का, ये है चांद, ये है क्या है? चांद है। और चांद को थोड़ा सा और भर देते हैं। किस कलर का होता है चांद? चलो, यहाँ यहाँ तो व्हाइट कलर में मिल जाएगा, चांद तो दिखेगा नहीं। चलो, अब तुम यहाँ छत पे खड़ी हो, यहाँ तुम्हारा छत है।
इस चांद को देखो, ठीक है। ये छत से तुम देख रही हो चांद को। चलो, 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 ये क्या है? चांद का, चांद का डायमीटर। ये क्या है? चांद का डायमीटर। तो देखो, एक 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 हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जानती हो इसके बारे में? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में? ये क्या तुम खुले आंख से देखोगे तो एंगल बता दोगे? कोई भी चीज को बता दोगे कि ये कितना एंगल पे है? नहीं ना, उसके लिए तो मेजरमेंट करना पड़ेगा ना भाई। उसके लिए तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट करना पड़ेगा ना। तो एक टेलीस्कोप आता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। उसको छत पे लगवाना पड़ेगा। तो उस टेलीस्कोप से जब तुम देखोगी, है ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके देखोगी टेलीस्कोप से, यहाँ से, ऐसे, ये छत पे लगा रहेगा। अब देखोगी यहाँ से, हाँ, तो क्या होगा? ये टेलीस्कोप से तुमको क्या दिखेगा? चांद दिखेगा। तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कर दो, और यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कर दो, ठीक है। तो ये तुरंत जो है टेलीस्कोप क्या बताएगा? इसका बीच का एंगल बताएगा। क्या बताएगा? इसके बीच का एंगल बताएगा। तो मान लो कि ये जो चांद है ये तुमसे कितना दूर है, ये हमको पता है। ये हमको पता है कि ये चांद कितना दूर है हमसे। ये चांद हमसे मान लो, चलो, ये चांद हमसे इतना दूर है। ये हमको पता है कि चांद हमसे कितना दूर है, खाली हमको ये नहीं पता है कि चांद का डायमीटर क्या है। चलो, कितना दूरी पे है चांद? बताओ। बताओ चांद कितना दूर है हमसे? बताओ, चांद कितना दूर है? चांद हमसे 8 दूरी पे है ना? तो और कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो बताओ, व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ चांद और द मून? This angle is called parallactic angle. This theta is called parallactic angle. Any doubt? No doubt. This theta is called parallactic angle. जिस एंगल से हम चांद को देख रहे हैं उस एंगल को क्या कहते हैं? पैरालैक्टिक एंगल कहते हैं। तो बताओ, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? डायामीटर ऑफ डायामीटर ऑफ मून डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय बोलो। आर, वेरी गुड। चलो, तो हमको क्या अननोन है? डायामीटर ऑफ मून, ये अननोन है। तो क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा। तो क्या यहाँ हम बोल सकते हैं थीटा वेरी स्मॉल, कि नहीं? पक्का? थीटा इज वेरी 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 क्या? वेरी 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 स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। So can I write diameter of moon, d of moon is equal to r theta? Can we directly write? Can we directly write it? Yes or no? Diameter of moon is equal to diameter of moon is equal to क्या? r r theta, where r क्या है? Where r is
द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम कहाँ से, अर्थ, एंड थीटा किस में है, रेडियन में कि डिग्री में? अरे कौन बोला डिग्री? अरे यार, थीटा जो है हमेशा रेडियन में होगा। ये रिलेशन हम डायरेक्ट लिख ही नहीं सकते। ये रिलेशन लिखने के पहले हमने बताया था कि ये रिलेशन लिखेंगे कब, जब थीटा रेडियन में होगा तब। दिस रिलेशन इज ट्रू ओनली इफ द थीटा इज इन रेडियन। और 10,000 बार तुम लोग से हम रटवाए हैं अभी तुरंत कि बोलो कि दिस इज ट्रू ओनली फॉर टू कंडीशन। द फर्स्ट कंडीशन थीटा इज स्मॉल, तो फर्स्ट कंडीशन is fulfilled here, and the second condition is theta is in radian. Both conditions are fulfilled, therefore we can write it here like this. So diameter of moon is equal to r theta. This is possible only if the theta is taken to be in radian. Is it clear? Yes sir. Okay fine. चलो चलो अब थोड़ा सा एक और चीजों की बात करते हैं। कभी कोई ट्रेन में चढ़ा है? सब चढ़ा होगा ट्रेन में, जब ट्रेन से सब सफर किया होगा। बहुत मजा आता है ट्रेन से सफर करने में। अच्छा, ट्रेन में कभी कोई विंडो सीट पे बैठा है? चलो, किसको किसको मजा आता है विंडो सीट पे बैठने में? मजा सबको आता होगा विंडो सीट पे बैठने में। बाहर का नज़ारा देखते रहो आराम से। देखोगे बगल का पोल गुजर रहा है, बगल पटरी चल रहा है, बगल में पेड़ पौधा दिखता है, सब कुछ दिखता है। तो चलो एक बार ऑब्जर्वेंस का बात करते हैं कि जब तुम ट्रेन में बैठती हो और ट्रेन के खिड़की पर जब बैठी हो तो क्या क्या देखती हो? सबसे पहले सबसे नजदीक क्या दिखता है? सबसे नजदीक दिखता होगा जो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोल है वो। हाँ, जब तुम ट्रेन पे बैठी हो और जब इलेक्ट्रिक पोल को देखती हो, साए से तुम्हारा मुंडी घूमता है पोल के साथ। जब पोल को तुम देखते रहो, हाँ पोल को देखते रहो, पोल को देखते रहो, सामने जो पोल आ रहा है, साए से तुरंत मुंडी घुमा पोल के साथ। बोलो हाँ। सबका घूमता है। वहीं थोड़ा दूर यदि किसी खेत में कोई गाय चर रहा है तो क्या उतना ही तेजी से मुंडी घूमता है जितना तेजी से तुम्हारा पोल देख के घूमता है? कैसे घूमता है? थोड़ा धीरे धीरे घूमता है। अब और दूर देखो, और दूर यदि तुम कोई ताड़ का गाछ देख रही हो या नारियल का गाछ देख रही हो तो क्या उसको देख के ज्यादा तेज तुम्हारा मुंडी घूमता है? धीरे धीरे घूमता है। घूमता है ना। चलो 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 चलो। अब देखो, अब कभी ट्रेन से चांद देखी हो या सूरज देखी हो? ट्रेन से चांद या सूरज देखी हो? हम्म। मुंडी घूमता है? नहीं घूमता है। आधा आधा घंटा बैठ के आराम से अपने गाल पे हाथ रख के और उस चांद को देखते रहते हैं, सूरज को देखते रहते हैं, वो अपने जगह पे रहता है, मुंडी घूमता है। ऐसा दिखता है कि अभी चांद सामने गया, धाए से ट्रेन निकली, पीछे चांद चला गया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, नहीं हुआ है, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तुम घंटों बैठ के आराम से चांद को देख रही हो, सूरज को देख रही हो, लेकिन वो अपने जगह पे रहता है। ट्रेन कितना भी स्पीड चले, कितना भी स्लो चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जो चीज हमसे जितना दूर होगा, जो चीज हमसे जितना दूर होगा वो उतना कम मुंडी घुमवाएगा। बोलो बात सही है? जो चीज हमसे जितना दूर होगा वो मेरा मुंडी उतना कम घुमवाएगा। चलो अब देखो, ये हो तुम, ये कौन है? ये हो तुम। ठीक है। अब ये तुम ट्रेन के खिड़की पे बैठी हो, हालांकि दौड़ने वाला जैसा लग रहा है, लेकिन तुम बैठी कहाँ हो? ट्रेन के खिड़की पे। अब ट्रेन के खिड़की पे बैठ के तुम क्या देख रही हो? इस पोल को देख रही हो। ठीक है, इस पोल को देख रही हो। ठीक है।
जब इस पोल को तुम ट्रेन पर बैठ के देखोगी तो तुमको कितना दिखेगा, ये एंगल दिखेगा, ये एंगल, इतना एंगल दिखेगा, है ना। वही दूर कोई पेड़, दूर कोई गाय घास चर रही है। ये यदि थोड़ा सा दूर है ट्रेन से, ये घास चर रही है, तो तुमको ये इतना एंगल दिखेगा। ये दूर कोई ताड़ का गाछ है, और छोटा नजर आएगा। तो तुमको ये और स्लो नजर आएगा। बोलो हाँ। अब बहुत दूर एक चांद है, बहुत दूर एक चांद है, ठीक है यहाँ। अब देखो तुम्हारा मुंडी घूमेगा ही नहीं, घंटों तुम इसको देखते रहो, ये अपने जगह पे रहेगा। बात आया समझ में। तो कंक्लूजन ये होगा, कंक्लूजन ये होता है कि जब कोई चीज बहुत दूर हो तो वो क्या होता है, वो जो उसका जो एंगल होता है वो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री के बराबर होता है। ऐसा लगेगा कि यदि कोई चांद है, हाँ, यहाँ से यदि दो रे आ रहा है, ऐसा ऐसा इस चांद को देख रहे हैं तो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। बोलो बात समझ में नहीं आया क्या। तो ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन देखो। एक काम करते हैं, ये यहाँ पे एक एक छोटा सा सेक्शन काट लेते हैं, ठीक है। ये सेक्शन, सेक्शन काटने का मतलब समझती हो, सेक्शन काटने का मतलब, सेक्शन काटने का मतलब है कि ये जो पार्ट सर्किल में तुम देख रही हो, इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं। जूम करके देखो, जूम करके देखो। देखो ऐसा दिखेगा क्या, ये जो सर्किल में पार्ट है वो ऐसा, जूम करो, ये जूम की, ये जूम की, ऐसा दिखेगा क्या। अब पूछेंगे क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है, लाइंस आर पैरेलल, तो बोलोगे यस। लेकिन एक्चुअली में ये लाइन पैरेलल नहीं है, एक्चुअली में ये लाइन पैरेलल नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये पैरेलल है। इसलिए चूंकि बहुत दूर है तो हम दूर से आने वाले दो रेज को पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं। दूर से आने वाले रेज को हम पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं। चलो, चलो, समझ में आ गया। अब चलो, ये सब तो काम का बात नहीं है, अब चलो काम का कुछ बात करते हैं। कुछ एक अब मान लो क्या करना है तुमको। तुम चाहती हो, तुम क्या चाहती हो, तुम चाहती हो कि तुमसे बहुत दूर कोई एक तारा है, क्या है, एक स्टार है, मिडिल रेंज का स्टार। मेरा ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन में, तो वही सब चीज का यूज करेंगे। चलो, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब समझती हो। कौन कौन अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट वगैरह, लैब वगैरह किया है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो हम चाहते हैं एक्सपेरिमेंट से। ऑब्जेक्टिव है टू मेजर, टू मेजर to measure the distance of middle range, middle range स्टार। देखो, यहाँ पे तुम यदि हो खड़ी, है ना, और जब आकाश में देखोगे तो जो तारा नजर आता है उसमें से कुछ तारा जो है नजदीक है और कुछ तारा क्या है, दूर है। कुछ तारा तुमसे क्या है, नजदीक में है, और कुछ तारा क्या है तुमसे दूर में है। बोलो हाँ। इसमें कोई डाउट है क्या।
नहीं। तो कुछ तारा जो है नजदीक है, कुछ तारा दूर है। तो हम क्या करेंगे, हम किसका दूरी निकालेंगे, हम उस तारे का दूरी निकालेंगे जो थोड़ा हमसे नजदीक है या मिडिल रेंज का है, जो मिडिल रेंज का है। और मिडिल रेंज का इसका मतलब ये नहीं है कि आराम से जाके ऊपर से पिकनिक मना के आएंगे, इतना नजदीक नहीं है तारा कि इतना नजदीक हो कि जाके चलो अब की बार 1 जनवरी का पिकनिक वहीं स्टार पे मनाया जाएगा, इतना नजदीक नहीं है। ठीक है। नजदीक होने का मतलब है कि यदि हो सकता है 10 अरब किलोमीटर हो, हम्म तो दूर वाला जो है वो 50 अरब किलोमीटर होगा। अब समझ में आ रहा है। चलो, तो ध्यान से देखते जाओ। ये रहा तुम्हारा, ये क्या है, ये क्या है। बोलो, अभी तो फिलहाल सर ये हमको सर्किल जैसा कुछ दिख रहा है। हम्म क्योंकि ये सर्किल ही है, सर्किल तो एग्जैक्ट नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, ये है सन, क्या है ये, ये है सन। हम्म और ये हमारा अर्थ। ये क्या हमारा अर्थ। ठीक है, बोलो हाँ। चलो, चलो, अब देखो, अब तुमको यहाँ पे एक तारा है, यहाँ पे क्या है, एक तारा है, यहाँ पे क्या है, एक तारा है, वो ब्लैक कलर का लेते हैं। दिख रहा है एक तारा तुमको, दिस इज द स्टार, दिस इज अ स्टार। इसको हम कह रहे हैं एस ओ। एस ओ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस तारा का दूरी निकालना, इस तारा का दूरी निकालना कि ये जो तारा है, दिस स्टार, हाउ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस स्टार एंड द अर्थ। हम्म और ये जो ब्लू रंग का लाइन है वो क्या है, ये पूरा ब्लू रंग का लाइन जो ये क्या, ये अर्थ तो ये है, अर्थ के अंदर सन है, अर्थ है तो कौन बोल रहा है अर्थ। ये अर्थ का इस पे घूम रहा है, सूरज के चारों तरफ जिस पाथ पे घूमता है ना अर्थ, वो ये पाथ है। ठीक है। ये जो है अर्थ, दिस इज अर्थ, ये क्या कर रहा है, इस सूरज के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। ये अर्थ जो है सूरज का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, ये अर्थ एक सूरज के क्रॉस पूरा चक्कर एक दिन, कितने दिन में चक्कर काटता है सूरज का, 365 डेज। चलो, 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 चलो। हाँ, अब देखो, अब इस अर्थ से, इसको देखो, इस स्टार को कहाँ से देख रही हो, जब ये यहाँ इस पोजीशन पर था, जब अर्थ इस पोजीशन पर था, तो हम क्या किए, एक लाइन खींचे जो कि क्या कर रहा है, एस नोट को जाके मिल रहा है, क्या हो रहा है, एस नोट को जाके मिल रहा है। ठीक है, बोलो हाँ, आया समझ में। चलो, अब अर्थ घूम के यहाँ आया,
अब अर्थ घूम के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो अब देखो इसी स्टार को कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। हम्म, दिखेगा ना, दिखेगा। अब मान लो कि ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस क्या है, आर है यहाँ से यहाँ तक का, ये थीटा निकल जाएगा। हम्म, थीटा निकल जाएगा क्या? यस सर, कौन बोल रहा थीटा निकल जाएगा? यस सर, चलो ठीक है, तुम्हारा कहना सही है कि थीटा निकल जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है उस थीटा को निकालना। अब देखो ना, तुम तीन यहाँ कितना दिन में पहुंचेगा? यदि पूरा चक्कर काटने में 365 दिन लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दिन लगेगा? हम्म, अरे यार, पूरा अर्थ जो है इस सर सन का पूरा एक चक्कर करने में कितना दिन लगता है? 365 डेज। तो ये कितना चला यहाँ से यहाँ तक? 184 डेज से ज्यादा। चलो इतना तो समझ में आ गया। यानी कि जो हमारा मेजरमेंट है वो 184 दिन लेगा। मोटा मोटी कितना दिन लेगा हमको, यदि इस स्टार का दूरी नापना है, तो हमको कितना दिन लगेगा? कम से कम 6 मंथ्स। कम से कम हमको कितना दिन लगेगा? 6 मंथ्स का टाइम लगेगा इसको, इस दूरी को नापना। तो सोच लो कितना डिफिकल्ट है ये काम नापना। हम्म, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि मान लो कि तुम यहाँ से ये एंगल, ये एंगल कितना है थीटा, ये बता पाना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ये क्या है? बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि यहाँ पे तुम जिस दिन मान लिया कि 7 जून को, 7 जून को तुम मेजरमेंट शुरू किए और यहाँ टेलीस्कोप लगाई, ठीक है, इस टेलीस्कोप से तुम देख रही हो स्टार को, तो तुमको क्या दिखेगा? एक लाइन दिखेगा, यही लाइन दिखेगा ना। हम्म, अब बोलेंगे कि बताओ ये लाइन कितना डिग्री पे है, तो क्या बोलोगे? व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस लाइन? कम ऑन, जल्दी। व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस लाइन? बस 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 बस, यही बात समझना है कि जब तक हमको दूसरा लाइन नहीं देगा, तब तक एंगल हम नहीं निकाल सकते हैं। बोलो बात सही है? हमको हमको एंगल निकालने के लिए कम से कम 2 लाइन का जरूरत होता है। हमको एंगल निकालने के लिए 2 लाइन का जरूरत होता है, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए मिनिमम 2 लाइंस का जरूरत होता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक लाइन है, वो है ये नहीं था हमारे पास। ये वाला जो लाइन है, ये लाइन नहीं था हमारे पास। अब बताओ ये एंगल कितना बनाएगा? बोलो कि हमको कैसे पता चलेगा एंगल कितना बनाएगा? क्योंकि एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए? एक रेफरेंस लाइन चाहिए ना। बोलो बोलो। अभी भी नहीं आ रहा है क्या? इको तो इसलिए हो रहा है, जब आप लोग माइक ऑन कर लेते हैं तब इको होने लगता है। मेरा बात पूरा सुन लीजिए, उसके बाद जब जब पूछेंगे तब बोलना। हम अपना बात पूरा कर लेते हैं। तो देखो, तो कंक्लूजन ये निकला कि जब हमारा अर्थ यहाँ था, इस पोजीशन पर था, मतलब कितना तारीख को? 7 जून। 7 जून, हाँ, 2018। 7 जून को 2018, 7 जून 2018 को यहाँ था अर्थ। यहाँ से हम स्टार को देखे तो हम बोले कि बताओ ये लाइन कितना डिग्री का एंगल बनाओगे, तो तुम क्या बोलोगे कि सर हम ये कैसे बताएंगे, हमारे पास तो कोई दूसरा लाइन दीजिएगा तभी ना बताएंगे कि ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। बोलो हाँ कि ना। दूसरा लाइन तो नहीं है। जब दूसरा लाइन नहीं है,
तो ये 6 महीना के बाद इंतजार करो। जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 7 दिसंबर, 7 दिसंबर 2018 को ये यहाँ आएगा। तो अब कैसे ये तारा को देखोगी, अब कैसे बताओगी कि ये कितना डिग्री? बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान नहीं है। इसको जो मैथमेटिक्स से हट के खुद अपना टेलीस्कोप पकड़ के सोचो कि यहाँ से तुम एक स्टार को देख रही हो और 6 महीना के बाद फिर इस स्टार को देख रही हो, तो फिर एक लाइन मिलेगा ये। तो ये लाइन गायब हो जाएगा। ये लाइन रहेगा क्या तुम्हारे पास? नहीं रहेगा। अब तुमको क्या मिलेगा? सिर्फ ये लाइन मिलेगा। तो हम बोलेंगे इस लाइन का कितना एंगल बनाएगा ये बताओ। बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत डिफिकल्ट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो देखो, देखते जाओ, सिर्फ समझो एकदम बारीकी से। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो स्टार है, ये स्टार मानते हैं कि मिडिल रेंज का, मिडिल रेंज का मतलब कि 3 तरह का दूरी होता है। एक जो नजदीक होता है स्टार, एक बहुत नजदीक अर्थ के, एक बहुत नजदीक, एक बीच में, और एक बहुत दूर। तो हम क्या मानते हैं कि ये जिस स्टार का हम दूरी निकाल रहे हैं वो मिडिल रेंज का है, मतलब बीच का दूरी का है। और एक स्टार है जो बहुत दूर है। क्या है एक स्टार? बहुत दूर, बहुत दूर, जिसका एंगल ही चेंज नहीं करेगा, जिसका एंगल चेंज नहीं करेगा, इनफिनाइट डिस्टेंस पे है। उसको तुम यहां से भी देखोगी तो ऐसा ही दिखेगा, और यहां से भी देखोगी तो ऐसा ही दिखेगा। अभी बात किए ना हम लोग, ये स्टार एक ऐसा है जिसको तुम यहां से भी देखोगी तो वैसा ही नजर आएगा, और यहां से भी देखोगी तो वैसा ही नजर आएगा। उसका दूरी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसा नजर आएगा। चलो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये है इन्फिनाइट वाला, ये है इन्फिनाइट वाला। हमको पता भी नहीं, दिख भी नहीं रहा फ्रेम में। चलो, तो जब यहाँ से देखी तो यहाँ से एक रे आ रहा है उस इन्फिनाइट दूरी से, ठीक है, और एक रे आ रहा है यहाँ से। अब तो दो लाइन मिल गया। अब दो लाइन मिला ना, एक ये स्टार जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और दूसरा एस एफ। एस एफ क्या है? एस एफ है रेज कमिंग फ्रॉम फार अवे डिस्टेंस। बोलो बात सही है। तो अब तो हमको दो लाइन मिल गया। अब भैया जब हमको दो लाइन मिल गया, तो हम, ये हो गया थीटा 1 और ये हो गया थीटा 2। हाँ, ये हो गया थीटा 1 और ये हो गया कितना? थीटा 2। तो हमको क्या ये एंगल मिल जाएगा? मान लो कि ये एंगल अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू विच लॉ? according to alternate angle, this is theta 1, so this will also be theta 1, and if this is theta 2, this will be also equal to theta 2. So according to alternate angle, this is theta 1 and this is theta 2. बोलो, क्लियर है? नाउ, नाउ ये बताओ कि हमको क्या निकालना है? ऑब्जेक्टिव है कि हमको निकालना है आर का वैल्यू। दिस इज आर, दिस इज आर। हमको ये दूरी निकालना है ना, ये दूरी हमको निकालना है, जिसका कि मान कितना मान लिए हैं? आर। कलर चेंज कर दो, बहुत ज्यादा इसमें कुछ कुछ लिखा गया। दिस इज आर, ठीक है। दिस डिस्टेंस हमको निकालना है, अर्थ से इस स्टार का दूरी कितना होगा, ठीक है। चलो, चलो, एक चीज और हमको पता है, किसके पहले क्लास पढ़े थे, कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है? और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट is defined as the distance between
अर्थ एंड सन। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या दिखा बताता है? द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो अर्थ कहाँ है? यहाँ है। सन कहाँ है? यहाँ है। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये चीज समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि ये जो टोटल डिस्टेंस है x, तो ये कितना है? और टोटल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखो। डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू 1 AU। देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब बताओ ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? If this angle, the smaller angle is theta 1, this angle is theta 2, what is the total angle? Theta 1 plus theta 2, है ना? तो हम क्या बता सकते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्या ये बड़ा वैल्यू है या छोटा वैल्यू है? थीटा 1 और थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है, इट इज स्मॉल और लार्ज? दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। theta 1 plus theta 2 is extremely small. So this is equal to theta 1 plus theta 2 is equal to x divided by r, x divided by r। तो ठीक ठीक है, हमको निकालना किसका वैल्यू है? r, where r is distance of star from earth which is to be measured। तो क्या हो जाएगा? r का वैल्यू, r का वैल्यू हो जाएगा x बाई थीटा 1 प्लस थीटा 2। चलो, तो क्या हो जाएगा बताओ? थीटा एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स इज इक्वल टू क्या है? टू टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 2 AU। थीटा बराबर क्या है? थीटा 1 प्लस थीटा 2। देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द स्टार इज इक्वल टू x upon theta, that is equal to x upon theta 1 plus theta 2। r is equal to 2 AU divided by theta 1 plus theta 2। बोलो समझ में आया क्या? This expression is extremely important for your board examination as well as for your JEE NEET examination. This is very important. So इसको आपका होमवर्क है कि इसको एक बार और होमवर्क और असाइनमेंट कहिए। असाइनमेंट है कि derive the expression in details, in detail। r is equal to 2 AU by theta 1 plus theta 2। You have to do this in detail, where r is equal to distance of star from earth। चलो, मजा आया? समझ में आया? अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आया? तो आपका काम है इसको फिर से एक बार घर में जाके, घर में ही हो, घर में जाना क्या है,
तो इस चीज को फिर से रिवाइज करना है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एज वेल एज जेई नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आज ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। चलो, तो दिस इज द एंड ऑफ द लेंथ द मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस मेजर करने का ये आखिरी दिन था, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे किसी मॉलिक्यूल का साइज कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ खत्म हो जाएगा। लेकिन कल हम शुरू नहीं करेंगे। कल हम क्या करेंगे, जो भी अभी तक हम पढ़े हैं, जो भी इस पूरे वीक में या पिछले वीक में हम पढ़े हैं, उस पर बेस्ड सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे। हाँ, कल 1 घंटा 1.25 घंटा जो भी हम लोग का क्लास चलता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो दिस इज योर टास्क to devise all the concepts what we have studied in last 7 or 8 days. Okay, you have to revise all the concepts what you have studied in last 7 or 8 days. We will solve numerical question based on those concepts. So should we end the class? हाँ, ओके। देखो, ये इसका ये मिल गया आप लोगों को नोट्स। नोट्स मिल गया है यहाँ से, क्या ले लो। नोट्स आपके पास है, उसमें है ये सारा चीज डिटेल में। आगे का भी। चलो, तो चलो एंड किया जाए क्लास। हम्म, चलो ठीक है, एंड किया जाए क्लास। हम्म, बोलो बोलो। हाँ, कल से कितने बजे से क्लास होगा? प्रज्ञा और कौन? ऋषु? अच्छा अच्छा। 6 से 7 से 8। 7 से 8। सुबह 7 से 8 है। हम लोग सुबह 5 बजे से क्लास रख ले क्या? अच्छा ठीक है, एक मीटिंग कर लेंगे इस पे, ठीक है। ठीक है, शाम को ही कर लेंगे। शाम को एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं रहता है ना। हम्म, चलो फिर भी ट्राई करते हैं। एक्चुअली इस मीटिंग में तो हमको समझ में नहीं आता है क्या बात करें। हाँ, जब भी हम बात करते हैं तो मेरा इको खुद हमको आवाज आने लगता है। उसके बाद हम क्या बोले क्या नहीं बोले कुछ समझ में नहीं आता। जब सबका माइक ऑन रहता है तभी बातचीत होगा, और माइक ऑन होता है तो सबका एक दूसरे का इको आने लगता है। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यदि खुद तुम्हारा आवाज तुमको आने लगे तो कैसे बातचीत होगा? तो मीटिंग ऐसे प्लेटफॉर्म पे करते हैं जहाँ पे इको का टेंशन नहीं हो। हम्म, ठीक है। तो एक बार इस पे मीटिंग कर लेते हैं एमएस टीम पे। एमएस टीम पे मीटिंग कर लेते हैं। चलो फिर,
बाय बाय।